नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूँ हर्ष शर्मा। एक बार फिर हम लोग आपके सामने हाज़िर हैं। आज जो टॉपिक का मुद्दा है, जो स्टोरी का मुद्दा है, वो है ₹100 से सस्ता ये स्टॉक है और ये सरकारी बैंक है। अब इसके ऊपर हम चर्चा क्यों करने जा रहे हैं, क्या खबर है? देखिए, खबर ये है कि अभी हाल ही में इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। यहाँ पर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे बताए जा रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के ज़रिए। साथ ही स्टॉक ने भी रिएक्ट किया है पॉजिटिव वे में, अच्छी तेज़ी देखने को मिली है सोमवार के सत्र में इसमें। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्टॉक है 6 महीने पहले ₹40 के आस-पास था और अब इसमें 65% की, तब से लेके अब तक 6 महीने के अंदर 65% की तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या ये स्टॉक जो अभी अंडर 100 है, क्या इसमें एक नई तेज़ी आ सकती है? क्या ये 100 के लेवल जल्द पार कर सकता है? क्या निवेशकों को ये मालामाल कर सकता है? तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल बिज़नेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले इसके रिज़ल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके जो क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स आए हैं, अगर आप नेट प्रॉफ़िट की बात करें, तो नेट प्रॉफ़िट में 45% का जंप देखने को मिला है। 1218 करोड़ से ये इसके नेट प्रॉफ़िट रहे हैं, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 840 करोड़ थे, यानी 840 करोड़ से बढ़कर 1218 करोड़ रुपए आ गए हैं। 45% का जंप देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आय कैसी रही है। तो देखिए, आय जो है पिछले साल क्वार्टर 4 में यहाँ पर 5,317 करोड़ रुपए थी, उससे बढ़कर 6,478 करोड़ के आसपास, 80 करोड़ के आसपास आ गई है यहाँ पर। अब उसके बाद जो एनपी होता है, जो बताता है बैंक की हेल्थ कैसी है, तो एनपीए के मोर्चे पर देखिए, ग्रॉस एनपीए की बात करें सबसे पहले, तो ये करीब, अगर आप मार्च 2023 के क्वार्टर में देखते तो ये 2.47% था, लेकिन अब ये घटकर 1.88% आ गया, यानी कि 2.47 से घटकर ये 1.88% आया। तो यानी कि एनपीए में कटौती अच्छे तौर पे देखने को मिलती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, एनआई जिसे बोला जाता है, ये बेसिकली होता है कि बैंक जो होता है, कितना कर्ज बैंक ने दिया उसके ऊपर उसको कितना ब्याज मिला, ऊपर से जितने डिपॉजिट आए उसके ऊपर उसने जितना ब्याज दिया, टोटल को माइनस कर देते हैं, तो वो एनआई हो जाता है। तो एनआई के मोर्चे पर देखें तो यहाँ पे 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये करीब 2,584 करोड़ रुपए आया, जो कि 12% जंप है पिछले साल के हिसाब से। यहाँ पर बैंक ने ₹1.40 के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इसके अलावा एडवांसेस में देखें तो एडवांसेस में भी 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई स्टॉक में करना क्या है। तो स्टॉक में हमने मार्केट एक्सपर्ट से बात करी है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। डेफिनेटली ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नंबर जो है वो बढ़िया पोस्ट किए हैं। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है 45% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। 1217 करोड़ का प्रॉफिट है 840 करोड़ के साथ में। एनपी जो है वो भी एकदम ठीक ठाक लेवल में जो है मेंटेन हुए हैं। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो परफॉर्मेंस देनी चालू की है पिछले कुछ क्वार्टर से, उस हिसाब से यहाँ पे ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑलरेडी रीरेट हो चुका है। हमारी ऑलरेडी इसमें 40 से 42 45 के लेवल में बाइंग की सलाह रही थी। अब यहाँ से भी हमारी एक बाइंग की सलाह रहेगी और ये कम से कम टारगेट जो है 85 से 90 रुपीज तक के टारगेट जो है आने वाले टाइम में अपकमिंग जो क्वार्टर आएंगे उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है एक प्रिफर्ड पिक रहेगा और पहले भी हमारा प्रिफर्ड पिक था, अभी भी प्रिफर्ड पिक रहेगा। यहाँ से 85 से 90 तक के टारगेट जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल अपन ने एक दो क्वार्टर के हिसाब से देखा है 100 प्लस ये जो है, जिस हिसाब से बैंक ने अपने बुक्स में सुधार किया है, बैंक ने एनपीए में सुधार किया है और बाकी सारी चीजों में भी बैंक का जो परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से लगता है ये डेफिनेटली 100 प्लस जो है एक साल के अंदर अंदर 100 प्लस जरूर होगा और उससे भी ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है कंपेयर टू अदर बैंक थोड़ा स्लो चलता है, बट यस डेफिनेटली ये अच्छा रिटर्न यहाँ से भी देगा और 100 प्लस पूरे जाने के पूरे पूरे आसार है। तो आपने सुना साफ तौर पे मिस्टर ओझा का क्या कहना है यहाँ पर, और उनका यहाँ पर ये साफ तौर पे कहना है कि नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पर एनपी की स्थिति साफ तौर पे अच्छी देखने को मिल रही है। अगर नज़दीकी टर्म की बात की जाए तो ये ₹90 के आसपास है और एक साल के हिसाब से देखा जाए तो ये 100 बल्कि क्या उससे आगे के लेवल भी क्रॉस कर सकता है। जबकि दूसरे बैंकों के मुकाबले इसकी जो ग्रोथ रहती है वो थोड़ी स्लो रहती है, उनका ये कहना है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में आगे के लिए तेज़ी देखने को मिल रही है। उनका कहना है साफ तौर पे कि अगर किसी के पास स्टॉक है तो वो एक्यूमुलेट भी कर सकता है, कंपनी की बुक्स लगातार बेटर हो रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर इसके मार्केट कैप को देखें स्टॉक के, तो करीब 47,905 करोड़ के आसपास का है।
पी देखें यहाँ पे तो करीब 11.8 है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक को देखें तो उसी का पी ज़्यादा है, उसके मुकाबले ये पी इसका कम है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें करीब 66% है। एफआईआई यानी कि जो विदेशी निवेशक होते हैं 1.04% इसकी हिस्सेदारी है। डीआईज को देखें यहाँ पर आप, घरेलू बड़े निवेशक होते हैं 4.68% है। और पब्लिक की अगर देखें तो 7% के आसपास, 7.5% के आसपास हिस्सेदारी है। तो ये ओवरऑल लबोलुआब था आपको बताने के लिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया है, एक सरकारी बैंक जिसके नंबर्स अच्छे आए हैं। उसके स्टॉक में हमने शुरुआती इंटरडे में तेज़ी देखने को मिली। अभी ये स्टॉक जहाँ तक जाएगा ये हमने आपको बताया, जो मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं। बाकी तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।